भाईजान आईपीएल शुरू हो रहा है। आपको पता है कि आईपीएल वाहिद ऐसी लीग है जब वो शुरू होती है ना, एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि मैं आपको पता है कि विराट कोहली का हद से बड़ा फैन हूं यार। आईपीएल का मैच देख रहा था, आईपीएल का मैच देखने के बाद जब हम मवाजना करते हैं ना पीएसएल से, तो यार बड़ी मायूसी होती है। अभी मैं पहले भी बात कर रही थी कि कादिर साहब हैं नहीं अभी यहाँ पर, वैसे होते हैं इस टाइम पे। वो ये कह रहे थे कि आईपीएल में आपको रन्स ही रन्स नजर आते हैं। मैं ऑनेस्टली अगर एक बात करूं तो आपको रन्स के अलावा ना अच्छी बॉलिंग भी नजर आती है। आईएमएफ से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। तो इतने शहर नहीं है जिनकी इतनी टीमें हैं। नया स्टार बन के है कौन? रजत पतीदार जिनका नाम है, थोड़ा नाम तो वैसे डिफरेंस है, लेकिन कब बैटिंग की है, जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है। यहाँ पे जो बाकी लीग्स के थके प्लेयर है ना, वो पीएसएल में आते हैं। पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। और विराट कोहली तो आपको पता ना फिर आईपीएल में वो छा जाता है, ये वाली चीज हो जाती है। देखिए एक बात तो मैं सबसे पहले ना आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, जिन बगैरतों के दिमाग में ये बात फंसी हुई है ना कि जी पीएसएल बड़ी लीग है आईपीएल से, पीएसएल टट्टी लीग है। मैं खुद एक पाकिस्तान में खुद गया, टट्टी लीग है पीएसएल। आपको एक मजेदारी की बात बताता हूं, चेन्नई के अंदर जो सीएसके के खिलाफ मैचेस खेले ना आरसीबी ने, पिछले 17 सालों के अंदर आरसीबी ने सीएसके को मैच नहीं हराया है चेन्नई के अंदर। टोटल भाई साहब 8 मैचेस चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते हैं, एक मैच भाई साहब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पिछला जो मैच जीता था वो आज से 2008 में जीता था, यानी कि 17 साल पहले। किसी को नहीं छोड़ने वाला आरसीबी, जिस तरह से इंडिया की जो टीम है अनबीटन ट्रॉफी को जीत रही है, इसी तरीके से आरसीबी ने भी ये काम करना है यार। चेन्नई के स्टेडियम के अंदर, जहां पे आपको पता है स्पिनर का क्या वलवला होता है, जहां पे रन करना आसान नहीं होता, वहां पे आरसीबी ने, चेन्नई के स्टेडियम के अंदर आरसीबी ने 196 बोर्ड के ऊपर लगा दिया। जो जब उनसे फर्दर पूछा कि भाई आईपीएल और पीएसएल में से बेहतर कौन है, तो उन्होंने कहा भाई आईपीएल पीएसएल से बहुत बेहतर है। तो कहने की बात है, खेलते वो पीएसएल से भी है। वो ये भी तो कह सकते थे, ये जो इकोनॉमी टाइप बातें हम लोग भी बताते हैं कि भाई आईपीएल की अपनी वक़्त है यार, उसमें पैसा बहुत है, पीएसएल का अपना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पीएसएल भी ठीक है। लेकिन ये क्यों कह दिया उन्होंने कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं। एक तो मैं तो सबसे पहले तो थप्पड़ मारना चाहिए उस आदमी के मुंह पर जो ये सवाल करता है। हाँ। अबे पागल के बच्चे, एक ऐसी लीग को जो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल लीग हो, ठीक है, जिसमें खेलना हर बच्चे का ख्वाब हो, हमारे लौंडों का भी ख्वाब था, ठीक है, मगर जल के भून के साले ये कुछ करते हो बातें नहीं है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे कोचेस हैं, उन्होंने हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। अब तक एक ही नाम जो है वो पुकारा जा रहा है और लगातार वो नाम जो है लोग ले रहे हैं। नाम है जी रजत पतीदार। क्या जबरदस्त उसने कटिंग की थी, क्या धुआंधार उसने छक्के मारे थे। उस तरह के ग्राउंड बनाएंगे, ठीक है, आप चेन्नई जैसा ग्राउंड बनाएंगे, आप हैदराबाद जैसा ग्राउंड बनाएंगे, मतलब इतने बड़े बड़े जो वहाँ पे ग्राउंड है। क्यों नहीं कर सकता? आरसीबी ने बड़ी शानदार बैटिंग की है। आप ये देखिए कि पिच इतना इजी नहीं था। इस पिच के ऊपर बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा था। कितने ही कैचेस छोड़े चेन्नई ने, 3 कैचेस तो रजत पतीदार के छोड़ दिए। तो कहने का मकसद ये है कि इतने कैचेस छोड़ने के बाद इस पिच के ऊपर यहाँ पे रन्स नहीं होते। यहाँ पे जिस पिच के ऊपर बल्ले में बॉल ही नहीं आ रहा, जिस पिच के ऊपर विराट कोहली जैसा बंदा 30 बॉलों के ऊपर 31 कर रहा है, वहां पे आरसीबी ने 196 किया है। इसका मतलब क्या है? आरसीबी ने बहुत ज्यादा बोर्ड के ऊपर रन्स लगा दी। जो किस तरीके से आईपीएल की हाइप निकल रही है, हमारे बोर्ड ने बोला कि हम अगले साल आईपीएल को टक्कर देंगे। क्या पीएसएल हमारा आईपीएल को टक्कर दे पाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपको क्या लगता है? नहीं दे पाएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि बेसिक देखें कि इंडिया जो है ना, वो अपने एक प्लेयर को 90 करोड़ तक बोली में लेके आता है, ठीक है, और आईपीएल में मेरे ख्याल से आई थिंक सो मुश्किल से 2.5 भी बाबर को मिला होगा कि नहीं मिला होगा। बिल्कुल सही है। तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं? आईपीएल का मुकाबला करना है तो मुल्क को गिरवी रखवाना है, मतलब कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आईएमएफ से लोन ले लो, ठीक है, और आईपीएल का मुकाबला कर लो। मतलब कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, जो बातें करते हैं हम आईपीएल पीएसएल का कंपैरिजन करते हैं, नहीं हो सकता। बहुत बड़ी लीग है यार। देखो एक साथ ज्यादा आने वाले टाइम में ना वो बिग बैश को टच कर रही है। तो बिग बैश को कर गई होगी शायद, बीट करगी, दुनिया की 5वीं बड़ी लीग बन गई हुई तो है। इससे आप मुझे अंदाजा लगा के बताएं ना कि पीएसएल टच कर सकता है उसको? कभी भी नहीं। टैलेंट देख लिया पीएसएल का, जो मतलब फट गए इनकी, फट के 4 हो गए हैं। ये औकात है इनकी, ये इनकी जो बकवास है। और आप देख लिया जी, आपने पीएसएल का टैलेंट जो वो कर रहा था, और आप आईपीएल का टैलेंट देखते हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में जाता है क्रिकेट खेलने, आप आईपीएल का टैलेंट देख लो। ईशान किशान यार डबल 100 बांग्लादेश में कर गया था। शुभमन गिल देख लो, डबल 100 उसने वनडे में कर दिया। उम्रें कितनी है यार इनकी, और 100 इनके देख लो, परफॉर्मेंस इनकी देख लो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। अभी आज देखें कि पाकिस्तान के स्टेडियम खाली, और उसके बाद आईपीएल का आप मैच देखें, स्टेडियम भरा हुआ, तिल धरने को जगह नहीं। और पीएसएल यहां पर होता है, कराची वाले ने, तो पीएसएल से ऐसा है कि मुंह मोड़ लिया, वो कुछ नहीं है। वही एक कामयाबी जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को चेन्नई के स्टेडियम में मिली थी। देखने में यूं लगता है दोस्तों, इस टाइम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके के दरमियान जो पिछले 5 मैचेस हुए ना दोस्तों,
उस 5 मैचेस के अंदर जब आरसीबी टॉस जीतता है तो मैच सीएसके जीत जाता है, जब टॉस सीएसके जीतता है तो मैच आरसीबी जीत जाता है। सॉल्ट क्या तबाही बल्लेबाजी कर रहा है, पूरे साल नहीं चला, 16 बॉलों में 32 मार के चला गया, पिछले मैच में 50 इसने मारा, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है फिलिप सॉल्ट ने। फिर उसके बाद पादिकाल, ये बड़ा शानदार किस्म का खेल है, मुझे इससे उम्मीद नहीं थी। मैं समझता था कि आरसीबी की टीम के अंदर सबसे वीक प्लेयर है ना वो ये देवदत्त पाटिकाल है, लेकिन आज जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी की उसने भी इंप्रेस किया। उसके बाद रजत पटीदार की तो क्या ही कहने हैं। मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि ये अभी तक इंडियन टीम में आया क्यों है कितने अरसे से। मैं पिछले 2 साल से देखता आ रहा हूं, रजत तो छोड़ता ही नहीं है, रजत आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करता आ रहा है, पता भी नहीं चलता है 50 मार देते, 50 मार दिया। फिर जिस तरीके से टिम डेविड ने फिनिश किया, टिम डेविड ने जिस तरीके से फिनिश किया ना, उसने पूरी की पूरी जो गेम थी ना उसको ही चेंज करके रख दिया। अभी बाबर आजम से भी बीपीएल के अंदर ये सवाल हुए थे, तो यार जब आप एक चीज को अच्छा कह देते हैं तो उसके साथ कोई बुरी चीज लगा नहीं सकते, आप उसका कंपैरिजन मांग नहीं सकते। जैसे कल खुर्रम मंजूर से एक यूट्यूब चैनल के ऊपर सवाल हुआ कि यार बाबर आजम या विराट कोहली, तो उसने कहा यार बाबर आजम एक जनरल प्लेयर है और वो जनरेशन प्लेयर है विराट कोहली, तो बात खत्म हो गई ना यार, उससे आसान बात है। जनरेशन और जनरल प्लेयर में बड़ा फर्क होता है। बाबर आजम जनरली डिस्कस हो सकता है, जनरेशन डिस्कस नहीं हो सकता। 1-2 सालों में डिस्कस होगा, आज हो रहा है, आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट रहा तो ये आगे भी होगा, ना नहीं रहा। बात करती हुई खुर्रम, हाँ बहुत अच्छी बात है। और ये चीज बताती है कि आईपीएल का टैलेंट क्यों इतना आगे जा रहा है। दुनिया भर से इस बंदे की तारीफें हो रही थी। इसके अलावा दिनेश कार्तिक भी आए और उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे आईपीएल के कैरियर में अनकैप्ड प्लेयर इस तरह का नहीं देखा जैसे रजत पटीदार ने जो इनिंग खेली है। वो कहते हैं कि पूरे अपने आईपीएल के कैरियर में किसी भी अनकैप्ड इंडियन प्लेयर की इनिंग नहीं देखी। और भाई वो पीछे लगा हुआ किंग ऑफ क्रिकेट, वो लगा हुआ क्रिकेट का घंटा, वो बाबर आजम। या जी पीएसएल में पिंडी की फ्लैट पिच के ऊपर रन बना दो, बड़ी टीम आएगी तो खुल के 4 हो जाएगी, टांगे खोल देता, फिर इनको समझ नहीं आती कंजूरों को हमने करना क्या। तो आईपीएल के साथ तो कंपैरिजन दुनिया में किसी लीग का बनता ही नहीं है। आईपीएल के बाद जो दुनिया में दूसरी बड़ी लीग है वो आपको पता है कि WPL है, वो भी वुमेन्स की प्रीमियर लीग है, जो जिसका फाइनल हुआ मुंबई इंडियंस जीती है। तो देखिए इंडिया एक ब्रांड है और वो अपनी क्रिकेट को ब्रांड बनाता है। सर पैसा सबके पास, सबसे ज्यादा इंडिया के पास है। तो मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराना चाहता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टारगेट है ना, ये आरसीबी से जैसा कहते हैं ना, ये चेन्नई से चेज नहीं होना। चेन्नई जो है ना इनके लिए आसान नहीं है। चेन्नई कोई और स्टेडियम होता मैं कहता ये चेस कर लेंगे, लेकिन चेन्नई के अंदर जहां पे आपको याद होगा कि अभी डैडी मॉरिसन जब आए थे पिच रिपोर्ट करने, वो 160 170 तक की बातें कर रहे थे, 196 आ गया। और जिस तरीके से टिम डेविड ने 3 छक्के मारे ना आखिरी ओवर के अंदर, ये जो 18 रन आए हैं। हाँ तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया रजत पाटीदार की काफी तारीफ करी कि इतनी मुश्किल पिच पर चेन्नई की और ऐसी बल्लेबाजी की, 32 गेंदों में 51 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के भी शामिल थे। कल के मैच में दोस्तों आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स को आरसीबी ने 50 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी की आरसीबी ने और इस मुश्किल पिच पे जहाँ पे 150 रन भी नहीं बन रहे थे 196 रन बना दे। वहीं चेन्नई की टीम बिल्कुल लड़खड़ा गई। धोनी ने अंत में बल्लेबाजी जरूर की, 16 गेंदों में 32 रन पर वो काफ़ी लेट हो गई, 3 छक्के लगाए, पर धोनी को पहले आना चाहिए था। बाद में आकर क्या फ़ायदा जब टीम तुम्हारी हार गई। ऐसी बल्लेबाजी भी करोगे तुम तो फ़ायदा नहीं है। धोनी को ऊपर के डाउन में आना चाहिए और तब जाके चेन्नई जीत सकती थी। वहीं दोस्तों आरसीबी की गेंदबाजी अच्छी रही, बल्लेबाजों में भी रजत पाटीदार ने अच्छी इनिंग खेली और 51 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया रजत पाटीदार की बल्लेबाजी को देख हैरान है और कह रहे हैं कि इस मुश्किल पिच पे एक ही बल्लेबाज हाफ सेंचुरी लगा पाया, वो है रजत पाटीदार। चेन्नई की तरफ से कोई भी बल्लेबाज हाफ सेंचुरी भी नहीं लगा पाया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।